दोस्तों मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा। सुनसान सड़क पर भूतिया बंगला। बहुत समय पहले की बात है। मोहन और रजनीश नाम के एक दंपति किसी शहर में रहते थे। रजनीश घर का काम करने के साथ साथ एक बार जॉब भी करती थी। दोनों के काम आने की वजह से घर का पालन पोषण अच्छे से चल रहा था। मोहन और रजनीश दोनों ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे, पर रजनीश को कभी भी मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर ने उन्हें कई बार घूमने फिरने की सलाह दी। डॉक्टर के परामर्श की वजह से रजनीश ने अपना काम छोड़कर मोहन के साथ दूर बसे एक गांव में रहने के लिए चली गई। मोहन अब गांव से बाहर अपना काम करने जाता और फिर शाम को शहर से गांव वापस आ जाता। जहां पर रजनीश और मोहन रहते थे, ठीक उसी के बगल में एक बड़ा सा बंगला था। वह बंगला बड़ा ही सुंदर और आलीशान था। रजनीश को पता नहीं क्यों उस बंगले से बड़ा ही लगाव हो गया। वह खिड़की के पास घंटों बैठकर उस बंगले को देखा करती, ऐसा मानो कि रजनीश उस बंगले में रहना चाहती है। उस बंगले में रहने के लिए रजनीश मोहन से बात करती है, पर मोहन उसे कुछ बंगले में रहने के लिए मना कर देता है। ऐसे एक दिन शाम को रजनीश टहल रही थी, तब उस बंगले के सामने ठोकर खाकर गिर जाती है। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी आता, रजनीश को उठाकर कहता है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। फिर दोनों बात करते करते बंगले के अंदर चले जाते हैं। बंगला कितना बाहर से देखने सुंदर लगता है, अंदर से उतना ही सुंदर। बातों बातों में रजनीश उस बूढ़े के आदमी से वहाँ रहने के लिए कहती है। बूढ़ा आदमी रजनीश को वहाँ रहने के लिए बंगला किराए पर देता है। रजनीश को ऐसा लगने लगा कि मानो उसका सपना ही पूरा हो गया हो। रजनीश को खुश देखकर मोहन भी बड़ा ही खुश रहता था। कुछ दिन तो आराम से बीत गए, पर रजनीश को भूतिया सपने आने शुरू हो गए। रजनीश को कभी कभी बहुत ज़्यादा डर लगने लगता, जिससे कि मोहन बड़ा चिंतित रहता। कुछ दिन और बीतने के बाद रजनीश के पेट में कुछ हलचल सी हुई। जब रजनीश ने डॉक्टर को दिखाया तो वह माँ बनने वाली थी। वह दिन भी आ गया जब रजनीश माँ बनने वाली थी। उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। बाहर जोरों का तूफान आंधी चल रही थी। मोहन के लिए चिंता का विषय था कि रजनीश को कैसे हॉस्पिटल लेकर जाए, पर मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। रजनीश को गाड़ी में बिठाया और जैसे ही गाड़ी चालू करी, वैसे ही बगीचे में खड़ा पीपल का पेड़ गिर गया। मोहन को अब डर लगने लगा। उसने हिम्मत नहीं हारी और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ लेकर चल दिया। जैसे जैसे वह हॉस्पिटल पहुंचे, रजनीश को एडमिट कराया। रजनीश रात भर पेट दर्द से जूझती रही, पर उसे बच्चा नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने मोहन से कहा कि अब हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब मोहन ने कहा, ऐसा नहीं, अब कुछ देर तक और रुक जाइए, पता नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। कुछ देर बाद मोहन सोचने के बाद कहता है, चलिए अच्छा ठीक है, मुझे किसी काम से घर जाना है। फिर थोड़ी देर बाद ऑपरेशन शुरू कर लीजिएगा। मोहन गिरे हुए पीपल के पेड़ हटाने के लिए मजदूरों को फ़ोन करने लगता है। जब मजदूर यहाँ पर पीपल के पेड़ की सफाई कर रहे थे, तभी वहाँ के गड्ढे से कंकाल निकलता है। उस कंकाल को पुलिस के द्वारा निकाला जाता है। मोहन जब समझ चुका था कि उसे एक भूतिया बंगला बेचा गया है। जैसे ही मोहन पीछे होता है, उसे सामने वही बूढ़ा इंसान खड़ा होता है जिसने मोहन को बंगला किराए पर दिया था। तभी मोहन उसे कहता है, तुमने मुझे भूतिया बंगला किराए पर दिया था। तभी बूढ़ा इंसान चकित होकर बोलता है, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, मैं मुंबई जाने के लिए गाड़ी में बैठा था। तभी उसके बगल में एक भूत आदमी का रूप लेकर उसे बुरे इंसान से कहता है, तुम मेरे बड़े भाई होने का फ़ायदा उठा रहे हो। मेरे पिताजी ने मुझे बंगला दिया था, तुमने मुझे धोखे से मारकर बंगला अपने नाम कर दिया। तब से मेरी इस आत्मा इस बंगले के चारों तरफ भटक रही है। तभी वह भूत कहता है, सारी ज़मीन जायदाद रजनीश के नाम कर दो और अपना जुर्म कबूल कर लो। तभी मोहन कहता है, मैं सब कुछ नहीं चाहिए। तभी भूत कहता है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस तुम मेरे कंकाल को जला देना, फिर मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा। फिर तभी हॉस्पिटल से डॉक्टर का फ़ोन आता है, मोहन को एक लड़का हुआ है। ऐसा खबर मोहन को मिलता है, मानो कि मोहन को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर इसके बाद खुशी खुशी मोहन, रजनीश उसका बेटा उस बंगले में रहने लगते हैं। मोहन ने उस दिन की सारी बात कभी भी रजनीश को नहीं बताई। ऐसे ही एक दिन मोहन स्टोर रूम में कुछ कर रहा था, तभी उसके हाथ एक फ़ोटो लगती है जिसमें कि रजनीश उसके बेटे की होती है, पर उसकी तारीख 50 साल पहले की होती है। जिससे कि मोहन ये समझ जाता है क्यों रजनीश को उस बंगले से इतना लगाव हो रहा था। एक खून की प्यासी चुड़ैल। बहुत वर्ष पहले की बात है। छत्तीसगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में अमित और कमला नाम के एक दंपति रहते थे। अमित एक ऑटो ड्राइवर था। वह प्रत्येक दिन ऑटो चलाने के लिए गांव से बाहर जाता। एक दिन जब अमित को बहुत सारे कामों से रात को घर आने में देर हुई, तो लगभग रात के 12 बज चुके थे। तभी अमित रास्ते में एक खूबसूरत लड़की को देखता है और लड़की से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की कहती है, मेरा नाम रूपा है, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, क्या आप मुझे इस पत्ते पर पहुँचा देंगे?
अमित उससे एक पर्चा लेता है जिस पर लड़की के घर का पता होता है। अमित उस लड़की को बैठाकर उसके घर छोड़ने जाता है। तभी रास्ते में उसकी नज़र अपने ऑटो में लगे शीशे पर पड़ती है। वह देखता है कि पीछे बैठी लड़की कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जिसका असली रूप शीशे पर दिखाई दे रहा है। अमित ये देखकर बहुत डर जाता है। वह लड़की को उसके बताए हुए पते पर पहुंचा देता है और झट से बिना पैसे लिए हुए वापस अपने घर की तरफ बहुत तेज़ी से चल देता है। अमित चुड़ैल को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। अमित उस रात बिना कुछ खाए पिए सो जाता है। फिर जब अगली सुबह होती है तो उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। तभी वह रूपा आ जाती है। उसे देखकर अमित और ज़्यादा डर जाता है। उसे बहुत तेज़ पसीना छूटने लगता है। तभी रूपा कहती है, भैया आप रात में मुझसे पैसे नहीं लिए, ये रहे पैसे। रूपा पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रूपा उन्हीं के घर से थोड़ी दूर पर रहती है। तभी अमित अपनी पत्नी से कहता है, तुम इस लड़की से दूर रहना। तब उसके बाद अमित ऑटो चलाने के लिए शहर चला जाता है। रात में जब अमित ऑटो लेकर चला कर आता है तब उसकी पत्नी रात को सो जाते हैं। आधी रात होते ही कमला को एक आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ से कमला उठ जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। कमला बहुत ज़्यादा डर जाती है। अपने पति अमित को उठाकर दिखाती है तो अमित कहता है कि तुम सो जाओ। दोनों लोग सो जाता है। अगली सुबह होते अमित सरदार से मिलने के लिए चला जाता है। अमित सरदार को सारी बात बताता है पर सरदार इस बात पर विश्वास नहीं करता। फिर सरदार जब एक बार सुबह टहल रहा था तो रूपा से मिलता है। रूपा उसे उस रात खाने पर बुलाती है। सरदार रात को खाने के लिए रूपा के घर जाता है। रूपा उसे रास्ते में ही मिल जाती है। कुछ देर बाद दोनों की बात होने पर रूपा अपने चुड़ैल वाले रूप में आती है। तभी सरदार माफ़ी मांगने लगता है और उसे अपने जीवन की भीख मांगता है। तभी रूपा उसे मारकर उसका सारा खून पी लेती है। ये सारा दृश्य अमित और कमला अपनी खिड़की से झांक कर देख रहे थे। अगली सुबह अमित ऑटो चलाने के लिए शहर की तरफ जाता है। रास्ते में उसका दोस्त सुमित दिखाई देता है। दोनों साथ साथ जाने लगते। तभी अमित सुमित कहता है, यार गांव में एक लड़की है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तभी अमित उसकी बात काटते हुए कहता है, तुम उस लड़की से दूर ही रहो। अच्छा है। फिर अमित अपनी राह पर आगे निकलता है। रात को जब अमित गांव वापस लौट रहा तो वह सुमित और रूपा को एक साथ देखकर हैरान हो जाता है। अमित सुमित को बचाना चाहता था पर वह कुछ नहीं कर सकता था। रूपा उसे एक पेड़ के नीचे लेकर जाती है, उसे मारकर उसका सारा खून पी लेती है। पूरा दृश्य अमित अपनी आंखों से देखकर अधमरा हो जाता है। अमित घर आकर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह अमित कमला से किसी तांत्रिक बाबा के बारे में बात कर रहा होता है। तभी कमला कहती है कि मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ। अमित और कमला दोनों ही तांत्रिक बाबा के पास जाते हुए तांत्रिक बाबा से मदद मांगते हैं। तब तांत्रिक बाबा उस रात में ढेर सारी लकड़ियाँ जुटाने के लिए कहता है। रात में जब अमित लकड़ियाँ उठाकर रखता है तब बाबा आते हैं। बाबा लकड़ियाँ को देखकर अमित से पूछते हैं कि चुड़ैल का घर कहाँ है। अमित कहता है, चुड़ैल का घर उस घर के पीछे। बाबा कुछ मंत्र पढ़ रहे होते तभी वह चुड़ैल आ जाती है। कहती है, किसने मुझे याद किया। बाबा कहते, मैंने तुम्हें याद किया। तभी चुड़ैल कहती है कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी लूँगी। तभी बाबा अमित से कहते हैं, अमित इस लकड़ी के गट्ठर में आग लगा दो। अमित तुरंत उस लकड़ी के गट्ठे में आग लगा देता है। जैसे ही चुड़ैल बाबा का खून पीने लगती है, बाबा उसे धक्का देकर जलती हुई आग में धकेल देता है। चुड़ैल जलकर मर जाती है। फिर उसके बाद से कभी भी उस गांव में चुड़ैल का साया नहीं पड़ता और गांव वाले खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।